प्यारे सज्जनों, एक गुरुमुख भक्त था। उसने एक संत जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। वो प्रतिदिन सत्संग में जाया करता था, लेकिन उसकी एक हार्दिक इच्छा थी कि वो ये जानना चाहता था कि उसकी मृत्यु कब होगी। वो जब भी सत्संग में जाता तो मौका पा करके महात्मा जी से जरूर पूछता कि महाराज, मेरी मृत्यु कब होगी, मैं कब मरूंगा। और वो महात्मा जी उसकी ये बात सुन करके उसे अक्सर ही टाल देते थे। लेकिन एक दिन सत्संग समाप्त हुआ तो वो महात्मा जी के सामने जिद करके बैठ गया कि महाराज जी, आज आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरी मृत्यु कब होगी। आप तो अंतर्यामी हैं। बाबा जी कहने लगे, तो ऐसे नहीं मानेगा, चलो आज मैं तुझे बता ही देता हूँ। तो बाबा जी थोड़ी देर चुप रहे, अब बाद में कहने लगे, तो कल मर जाएगा। ये बात सुन करके उस भक्त के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। वो उस वक्त से चुप हो गया। उसे मरने का डर लग रहा था। अगर किसी भी सत्संगी ने खूब नाम सिमरन किया है, भजन किया है, तो वो मौत के नाम से नहीं डरेगा। लेकिन उसने सेवा तो खूब की थी, सत्संग भी खूब सुना था, लेकिन भजन सिमरन नहीं किया था। उसके मन में ये था कि पूरी उम्र बीत गई और भजन सिमरन नहीं किया, अंदर कुछ भी नहीं देखा, इसीलिए वो मृत्यु के नाम से डर रहा था। उस सत्संगी ने सोचा कि अभी आधा दिन और एक रात बाकी है। वो सत्संगी चुपचाप अपने घर गया और उसका सिमरन लगातार चल रहा था। वो एक एक पल का फायदा उठा रहा था। वो घर जाकर के सीधा ही अपने कमरे में आ गया। उसने अपने घर वालों को बोल दिया कि मुझे कोई परेशान न करे और कल बाहर से दरवाज़ा तोड़ करके मुझे निकाल लेना। ये सुन करके घर वाले सब परेशान हो गए और वो सत्संगी कमरा अंदर से बंद करके भजन सिमरन में बैठ गया। सारी रात भजन करता रहा। उसका 10वां द्वार खुल गया। सुबह हुई तो उसने क्या देखा कि वो तो जिंदा है, मरा नहीं। उसने अपने मन में सोचा, मैं तो मरा ही नहीं, बाबा जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो सीधा उन संत जी के पास गया और उनसे कहने लगा, महाराज, आपने तो कहा था कि मैं कल मर जाऊंगा, देखो मैं तो जिंदा हूँ। बाबा जी ने कहा, तू मर तो गया है, तू तो जीते जी मर गया है। ये सुनकर के वो सत्संगी रोने लगा, कहने लगा, बाबा जी मुझे माफ कर दो, और वो संत जी के चरणों में गिर गया। उस दिन से उसने भजन सिमरन में फिर कभी भी नागा नहीं किया। प्रतिदिन भजन सिमरन की उसने आदत बना ली। प्यारे सज्जनों, जीवन में हमें भी निरंतर प्रभु स्मरण की आदत बनानी चाहिए। ये सबसे आवश्यक और सबके लिए जरूरी है। जीवन भर प्रभु का स्मरण हर पल हर लम्हे रहना चाहिए। इससे हमारा अंत सुधर जाएगा, हमारी गति सुधर जाएगी। परमात्मा न गिन कर देता है, न तौल कर देता है। परमात्मा जिसे भी देता है दिल खोल करके देता है। टेक ले माथा सतगुरु के चरणों में, नसीब का बंद ताला भी खुल जाएगा। जो नहीं भी मांगा होगा वो सतगुरु के दर से बिन मांगे ही मिल जाएगा। प्यारे सज्जनों, एक बार एक बादशाह था। वो जब भी नमाज के लिए मस्जिद आता तो 2 फकीर उसके दाएं और बाएं बैठा करते थे। दाएं तरफ वाला कहता, या अल्लाह, तूने बादशाह को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। बाईं तरफ वाला कहता, ए बादशाह, अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। दाईं तरफ वाला फकीर बाईं तरफ वाले से कहता, अल्लाह से मांग, बेशक वो सबसे बेहतर सुनने वाला है। और बाईं तरफ वाला ये सुन करके जवाब देता, चुप कर बेवकूफ़। एक बार बादशाह ने
अपने वजीर को बुलाया और कहा, मस्जिद में जो दाईं तरफ फकीर बैठता है वो हमेशा अल्लाह से मांगता है, तो बेशक अल्लाह उसकी ज़रूर सुनेगा, लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वो हमेशा मुझसे फरियाद करता है। तो तुम ऐसा करो, एक बड़े बर्तन में खीर भर करके उसमें अशरफियाँ डाल दो और वो उस फकीर को दे आओ। वजीर ने ऐसा ही किया। अब वो फकीर मज़े से खीर खाते खाते दूसरे फकीर को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया अल्लाह देगा कहने वाला, ये देख बादशाह से हमने मांगा और मिल गया। खीर खाने के बाद जब उस फकीर का पेट भर गया तो उसने खीर से भरा बर्तन उस दूसरे फकीर को दे दिया और कहा, ले तू भी खा ले, बेवकूफ़ कहीं का। अगले दिन जब बादशाह नवाज के लिए उसी मस्जिद में आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला फकीर तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला फकीर गायब है। बादशाह ने चौंक करके उस बाईं तरफ वाले फकीर से पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? फकीर ने कहा, जी मिला था बादशाह सलामत, क्या लजीज खीर थी, मैंने खूब पेट भर करके खाई। बादशाह ने कहा फिर? फकीर ने कहा फिर वो जो दूसरा फकीर यहाँ बैठता था मैंने उसको दे दी। बेवकूफ़ हमेशा ही कहता था कि अल्लाह देगा अल्लाह देगा। बादशाह मुस्करा करके बोला, बेशक अल्लाह ने उसे दे दिया। प्यारे सज्जनों, इसी तरह हमें भी उस कुल मालिक से ही अरदास करनी चाहिए। हमारी कोई भी समस्या हो, कोई भी फरियाद हो, सीधे परमपिता परमात्मा से ही अरदास करनी चाहिए, उसी से ही कहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, सभी गुरुमुखों को मालिक का भजन सुमरण करने का हुक्म है। नाम दीक्षा देते वक्त सबको संत भजन सिमरन करने की हिदायत देते हैं। भजन सिमरन हमेशा छिप करके करना चाहिए, खुद को ढक लेना चाहिए ताकि हमें कोई देख न सके, हम बिना किसी बाधा के सिमरन कर सकें। सिमरन ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छा होता है। रात को भोजन संयम से करना चाहिए ताकि ज़्यादा नींद ना आए और हम रात को भी सिमरन कर सकें। खाना हमेशा शाकाहारी और हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि हमारा शरीर बीमारियों से बचा रहे। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित होता है। संसारियों से प्रेम करें लेकिन मोह नहीं। अपने अंदरूनी रहस्यों को कभी भी दूसरों को न बताएं, इससे आपकी ही दौलत कम होगी। अपने क्रोध को कोसों दूर रखें। क्रोध और भजन सिमरन में परस्पर विरोध है। सतगुरु का चिंतन हमेशा करते रहें, एक पल के लिए भी नाम को न भूलें। संयम से काम लें, पराई स्त्री पर कभी भी नजर न रखें। यह आपकी वर्षों की कमाई दौलत को मिट्टी कर देता है और आपको पीछे धकेल देता है। कभी शिकायत न करें, जो भी मिला है या मिलेगा सब आपके कर्मों का ही नतीजा है और किए हुए कर्मों से तो भगवान भी नहीं बच सकते। इसलिए सदा विवेक से काम लें, नियमित सत्संग सुनें, सबसे प्रेम करें, किसी भी नास्तिक के साथ बहस न करें और न ही उसकी संगत करें। बच्चों को सदा अच्छी शिक्षा दें क्योंकि वे नए समाज के आधारशिला हैं। रोज अपने वक्त से 2 घंटे का समय दें। अगर आपने नया नया नामदान लिया है तो धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। रोज रात को खुद से पूछें, आज आपने क्या अच्छा काम किया है। इससे आपको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी और आपकी तरक्की आसान होगी। अगर आप प्रतिदिन बिना नागा के भजन सिमरन करेंगे तो परमात्मा फिर आपसे दूर नहीं है। फिर आपको अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत या शिकवा नहीं रहेगा। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।